दोस्तों, राजेश जो होता है विदेश जाकर 2 साल कमा लेता है। कमाने के बाद जब घर आता है तो रेलवे प्लेटफार्म पर जाता है तो क्या देखता है कि मेरे माता पिता और मेरी पत्नी भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जब उनके नज़र उनके पिता के ऊपर पड़ता है तो राजेश भावुक हो जाता है और तभी उनकी पत्नी के नज़र राजेश के ऊपर पड़ता है तो पत्नी भी भावुक हो जाती है और राजेश अपने माता पिता के गले से लिपट जाता है। दोस्तों, इस कहानी में ये जानना है कि विदेश कमाते हुए उनके बूढ़े माता पिता क्यों भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी सुनने से पहले वही रिक्वेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। दोस्तों, जो कहानी मैं सुनाती हूँ वो आगरा की कहानी है। वहाँ के 2 लड़के होते हैं, एक राजेश नाम के लड़का होता है और दूसरा राजन नाम के लड़का होता है। राजन की शादी पहले से हो चुका था, उनकी पत्नी आ गई थी, लेकिन उनकी पत्नी इतना चरित्रहीन थी कि राजेश को अपने बस में कर चुकी थी और अपने कहे हुए वचनों को उसको चलाती थी और बिल्कुल रूप से उनके साथ ऐसा व्यवहार बना चुकी थी कि उनके शादी होता है तो वो अपने पत्नी से बिल्कुल नफरत करते हैं और अपना प्यार नहीं देते हैं। जो राजेश को अपने पत्नी के साथ करना चाहिए वो अपने भाभी के ही साथ करके अपना जीवन गुजारा करते हैं, लेकिन राजेश अपने पत्नी राधिका को हाल नहीं देखते हैं कि आखिर उसकी हालत क्या होगी। दोस्तों, राधिका जो होती है जब भी अपने पति से कुछ कह देती है तो उसके पति राजेश जो होता है मारने लगता है और उसे घर से निकालने लगता है। ऐसे करते हुए राधिका कुछ दिन तक देखती है। कुछ दिन बाद वो अपने मायके से एक चचेरा भाई बुलवाती है, बुलवाकर अपने घर चली जाती है। मायके में तो न पिता थे न अपना भाई। चचेरे भाई के साथ जाती है और बूढ़ी माँ के साथ अपना जीवन गुजारने लगती है। तभी इधर जो राजेश होते हैं वो अपने भाभी के पास जाते हैं तो उनकी भाभी कहती है कि अब तो तुम्हारी पत्नी चली गई, अब विदेश चले जाते तो और अच्छा होता, पैसा कमाते तो हम दोनों और खुशी से रहते। राजेश अपने भाभी को बात को मान जाता है, विदेश चला जाता है। विदेश जब जाता है तो इधर उनकी भाभी जो होती है उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए अपने पति को तहसील पर भेज देती है। जो ही पति पता लगा कर आता है तो अगले दिन अपने नाम सारे जायदाद कराने के लिए ले जाते हैं पेंशन के बहाने। जब तहसील के अंदर ले जाते हैं तो पेंशन काम नहीं कराते हुए अपने नाम सारे जमीन जायदाद करा लेती है। कराने के बाद बूढ़े माता पिता को घर लेकर चली आती है। जब घर लेकर चली आती है तो जो ही 2-4 दिन बीतता है तो सोचने लगती है कि क्यों ना इन लोगों को अब घर से निकाल दूं और ये सारा जमीन प्रॉपर्टी बेचकर मैं कहीं चला जाऊं। तभी राजेश के भाभी जो होती है सारी जमीन प्रॉपर्टी बेच देती है, बेचकर अपने मायके चली जाती है। इधर बूढ़े माता पिता को भी घर से निकाल देती है। राजेश के माता पिता रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं और खाते हैं और वहीं पर पड़े रहते हैं। तभी उधर राजेश के पत्नी की राधिका के बूढ़ी माँ थी, वो मर जाती है। मरने के बाद राधिका अकेले पड़ जाती है तो सोचने लगती है कि जो मायके में रहूंगी वो अपने बूढ़े सास ससुर के साथ उन्हीं के साथ रहूंगी और भीख मांगकर उन लोगों को पालन पोषण करूंगी।
राधिका अपने ससुराल आती है तो देखती है कि गेट में ताला लगा हुआ है, तो अपने अगल बगल के लोगों से पूछकर रेलवे स्टेशन पर चली जाती है। जब रेलवे स्टेशन पर जाती है तो देखती है कि बूढ़ा माता पिता भीख मांग रहे हैं। उन्हीं लोग में मिल जाती है और कहने लगती है कि माता पिता, हम आप ही लोग के साथ रहूंगी। मेरी मम्मी तो अब दुनिया छोड़ दी और हम मांगूंगी और बनाऊंगी, आप लोग खाएंगे और हम तीनों खुशी खुशी जिएंगे। आप लोगों की सेवा करते ही मैं मर जाऊंगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तभी उधर राजेश के गए हुए 2 साल हो जाता है। जब 2 साल हो जाता है तो घर आने की तैयारियां कर लेता है। घर आता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है, तो अपने अगल बगल के लोगों से पूछता है कि आखिर मेरे बूढ़े माता पिता और भाभी गए हैं कहाँ। गांव वाले कहते हैं कि तुम्हारे बूढ़े माता पिता गांव के बगल में रेलवे स्टेशन है, उसी पर भीख मांगकर खाते हैं और वहीं पर सोते और रहते हैं। तभी राजेश जो होता है रेलवे स्टेशन पर जाता है तो देखता है कि मेरे पिता कहते हैं कि साहेब कुछ पैसा दे दो मुझे खाने के। इस बात को सुनते ही राजेश अपने पिता के बाहों में ले लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी राजेश के पत्नी राधिका के नज़र राजेश के ऊपर पड़ती है तो राधिका भी भावुक हो जाती है, लेकिन राजेश अपने पत्नी के बारे में कुछ नहीं कहता है। तभी बूढ़े माता पिता कहते हैं कि बेटा, ये बहू नहीं होती तो आज तक हम दोनों जिंदा नहीं होते। ये नेक बहू है, ये अच्छी बहू है। इसके स्वभाव में बड़ी वाली नहीं है। बड़ी वाली भाभी तुम्हारा भी जमीन और अपना भी जमीन अपने नाम करके सारा जमीन जायदाद बेचकर अपने मैके चली गई है। तभी राजेश सारा बात सुन लेता है तो वहीं प्लेटफार्म पर से कहता है कि चलो। तभी राजेश कहता है कि यहीं से गुड़गांव के लिए चलो। राजेश गुड़गांव चला जाता है और गुड़गांव जाकर एक भाड़े पर रूम ले लेता है। रूम लेने के बाद राजेश सब्जी लोडिंग करने लगता है और बिल्कुल रूप से अच्छे से कमाने लगता है और अपने चारों परिवार को खर्चा चलाता है। तभी एक दिन राजेश के पत्नी जो राधिका होती है कहती है कि आप एक आदमी कमा रहे हैं और कमाए खाए हुए खत्म हो जाता है। आखिर एक सब्जी के दुकान हमारे लिए कर देते तो हम भी चलाती तो वो कुछ पैसा बचता। तभी राजेश ना करता है कि तुम सब्जी बेचोगी, मैं भी कमाता हूँ और तुम भी कमाओगी। लेकिन राजेश के पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, कर दोगे तो हम भी चलाएंगे और बहू भी चलाएगी तो और पैसा ज़्यादा कमाई होगा। तभी राजेश सब्जी के दुकान कर देता है और दुकान पर समय समय से सब्जी लेकर रख देता है और दुकान बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगती है और बढ़ने के साथ इनकम बढ़ जाता है। जब इनकम बढ़ जाता है तो राजेश भाड़े पर रूम लिए हुए पैसा वापस कर देता है और एक छोटा सा जमीन खरीदकर उसी में कटरेन का घर बना लेता है और अपना रूम में रहने लगता है। तभी कुछ दिन कमाने के बाद जमीन सब्जी बेचने के लिए भी खरीद लेता है राजेश और पहले से और अच्छे कमाने लगता है। तभी राजेश के भाभी जितना जमीन लिखवाई थी उनसे 4 गुना बेसी कमा कर खरीद लेता है। खरीदने के बाद उसी सब्जी मंडी में एक दिन उसकी भैया और भाभी पागलों की तरह आते हैं तो राजेश के नज़र अपने भाभी के ऊपर पड़ता है, लेकिन राजेश कुछ नहीं कहता है। लेकिन राजेश के भाई नज़दीक आता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी तो संवर गई। तभी राजेश के पिता के पास उनके भाभी आकर पैरों पर गिर जाती है और कहने लगती है कि
पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सारे प्रॉपर्टी बेचे हुए पैसा मेरे मायके वाले खा गए और जब पैसा खत्म हो गया तो मुझे लात मारकर घर से निकाल दिए। अब मैं कहाँ जाऊँगा? ससुराल का भी जमीन बेचकर मायके ले गई थी तो मायके के लोग खा लिया। अब मेरा हाल क्या होगा? जब इतना बात सुनता है तो राजेश के पिता और राजेश के पत्नी को दया आ जाती है। दया आने के बाद राजेश से चिरौरी मिनती करने लगते हैं कि बेटा, इनके लिए भी एक दुकान कर दो कि ये भी कुछ कमाने लगे। राजेश अपने पैसे से अपने बड़े भैया और भाभी के लिए दुकान कर देता है और उनका भी दुकान चलने लगता है। इसी बीच सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और खुशी खुशी से जीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर राधिका के साथ जो उनके भाभी की वो सही की कि गलत की, प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताएं और बिल्कुल अपने भाभी के झांसा में न पड़े और अपने पत्नी को इतना प्यार दे कि पत्नी को न एहसास हो कि पति के प्यार में कमी होता है। लेकिन आजकल लोग नहीं बूझते हैं, दूसरे के कहलों में पड़कर अपने पत्नी को ही छोड़ देते हैं। आखिर लास्ट में वही पत्नी कामें आती है जब उनका अकल का ठिकाना लग जाता है। राजेश